बहुत समय से जो एक अपने आप को देश की बड़ी पार्टी कहती है, जो अपना संगठन तक नहीं बना पाई, अपने जिला अध्यक्ष तक नहीं नियुक्त कर पाए, तो इसको हम क्या कहेंगे। और अच्छा है आज अपने इन्होंने जो भी घोषणाएं की हैं, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इससे आपको पता चलता है कि किस तरह की गुटबाजी, एक मतभेद, खींचातानी जो पार्टी के अंदर चल रही है, ये सब जाहिर होती है। जिला अध्यक्ष के इस संगठन में भी मैंने देखा है कि हुड्डा गुट का ज्यादा दबदबा है। हालांकि कांग्रेस के शैलजा को भी उसमें स्थान मिला है। तो क्या लगता है कि गुटबाजी अब थम पाएगी क्या? देखो, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गुटबाजी आपस में मतभेद है, खींचातानी है, और ये मतभेद और गुटबाजी की वजह से इतना समय लगा कि जो अब ये नियुक्तियां कर पाए, और गुटबाजी की वजह से ही पार्टी में खींचातानी और मतभेद चल रहे हैं। आप ने दो नाम लिए, मैं एक नाम और जोड़ना चाहूँगा, सुरजेवाला। ये भी एक अलग गुट है जो अपने इनके तीसरे गुट में, मैं अगर कहूँ तो तीसरा गुट सुरजेवाला के। एक बात हो रही है कि आपकी पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग ये कहा करते थे कि कांग्रेस की या तो जिला अध्यक्ष बनेंगे नहीं, और बनेंगी तो यदि बन भी गए तो इनमें आपस में जूतम पैजार हुई। तो संगठन तो बन गया, आप जिला अध्यक्ष बन गए, तो क्या इसको किस रूप में देखते हैं? देखो, आपने जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने खुद ने कह दिया कि भाई जूतम पजार और गुटबाजी है, और गुटबाजी की वजह से ये, मैंने पहले भी कहा कि देर हुई, और जो गुट किसी के विरुद्ध में या आपस में जो इनकी तालमेल या जो एक सहमति नहीं बनने की वजह से दूसरा गुट हावी हो जाता है कहीं भी, तो वो पहला गुट उसके साथ मिलके नहीं चलता है, उनके आपस में जो भी तालमेल नहीं रहता है, और उसकी वजह से इनको ये आगे भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि कानून व्यवस्था का इतना जनाजा निकल चुका कि हरियाणा का जो प्रदेश है वो फिरौती प्रदेश बनकर के रह गया है। देखो, विपक्ष के पास कुछ कहने को है नहीं। उनके पास जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक तीसरी बार हमारी सरकार, विश्वास जो जनता ने हम पर दिखाया, और हरियाणा के इतिहास में तीसरी बार कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई, तो ये जनता का विश्वास है। जनता ने हम पे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विज़न, एक सोच, एक नीति, नियत जनता के प्रति, गरीबों के प्रति, और जो उन्होंने कहा वो किया, उसी वजह से हम तीसरी बार हम आए। और ये बातें जो ये कह रहे हैं निराधार हैं, और हमारी कानून व्यवस्था पूरी तरह से सही है, और जो भी कहीं से कोई हमें शिकायत मिलती है, तुरंत हमारी पुलिस, हमारे मुख्यमंत्री साथ के साथ एक्शन भी लेते हैं। सुनैना चौटाला है इनेलो की, उन्होंने कहा है कि जो हाल ही में विधानसभा चुनाव उसमें बीजेपी में और कांग्रेस ने मिल करके को ये उनके अपने सोच हो सकती है, अपने विचार हो सकते हैं, और आज उनका क्या हाल हुआ है, किस तरह से हरियाणा की जनता ने उनको नकारा है, और किस तरह से उनका सफाया हुआ है हरियाणा से, तो ये बातें कहना बिल्कुल निराधार है। हमारी पार्टी अपनी विज़न के साथ, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक सपना दिखाया विकसित भारत, उसका एक जो 2047 तक हम विकसित भारत बने, उसी पर हम पूरा प्रदेश, हमारा देश चल रहा है। जिस तरह से हमें पहले जो हमारा गौरव था, जो हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, दोबारा से उसको हम हासिल करें, और एक जो सपना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसको हम साकार करेंगे, पूरा करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी करने के जो है ना बीजेपी सत्ता में आ गई, लेकिन अगली बार की विधानसभा की पिक्चर हरियाणा में वो हिट होने वाली है। तो इस बार भी ये लोगों ने अपने तैयारियां कर ली थी, जलेबी भी आ गई थी, और अपने मिनिस्ट्री भी, कैबिनेट और अपने मिनिस्ट्री भी तय कर ली थी कि ये बनेगा, ये बनेगा, और जो सपने इन्होंने देखे वो पूरे नहीं हुए, क्योंकि यहाँ की जनता, हरियाणा की जनता पूरा
पूर्ण विश्वास हमारे माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर रखती है, जो एक सरल स्वभाव, एक सहज स्वभाव, कोई 2 बजे भी जाकर उनको रात को मिल सकता है। इस तरह का मुख्यमंत्री आज तक ना कोई आया है, ना आगे आएगा। आज आपका कार्यक्रम था झज्जर में, वो किस प्रकार का विजन लेकर के आए थे आज आप? देखो, एक हमारी पुरानी प्रथा, भारत की प्राचीन प्रथा, जो हमारे प्रजापति समाज के लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते आ रहे हैं, और जिस तरह से आज दोबारा से वो हमारे देश में और विदेशों में दोबारा से वो प्रचलित हो रहा है कि पहले जो हम मटके में पानी पिया करते थे, गाँव में सुराही में पानी पिया करते थे, मटके की हंडिया में दूध पिया करते थे, मिट्टी के बर्तनों में, चाहे दूध की बात करें, छाछ की बात करें, जो दोबारा से हम दुकानों पे आज देख सकते हैं, ब्याह शादियों में आप देख सकते हैं, चाय भी आज कुल्हड़ों में पी जा रही है, उसको दोबारा से। और जो हमारे कुमार समाज के या प्रजापति समाज के जो लोग थे, उनको जो दिक्कतें आती थी, मिट्टी जो उनको नहीं मिलती थी, दूर से मिट्टियाँ लानी पड़ती थी, उस वजह से वो अपना काम सीमित करते जा रहे थे। तो उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको एक अधिकार प्रमाण पत्र दिया है कि वो लोग अपने गांव की सामलात ज़मीन, पंचायत की ज़मीन में पंचायत की ज़मीनों में उनको एक अलग से जगह दी जाए, जिससे वो वहाँ से मिट्टी ले सके और अपने जो पुराना एक जो प्राचीन वो काल से जो चलता आया है कि अपने जो बर्तन जो बनाते हैं वो बना सके, चाहे दियों की बात करें, और भी जो उसमें बर्तन बनते हैं या और भी जो सामान बनता है मिट्टी का, वो आराम से और सही तरह से बना सके।